Welcome to my YouTube channel. In this video, we will understand the basic difference कि confirm and confirm में difference क्या है. ठीक है, confirm versus confirm उसमें क्या basic difference है. difference क्या है उनके word में एक alphabet का और साथ ही उनके meaning का. तो सबसे पहले हमारे पास है word confirm. ठीक है, तो जो ये कन्फर्म वर्ड होता है इसका मतलब है हाँ कर रहे हो आप किसी चीज़ को, अप्रूवल दे रहे हो आप अपना, आप उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं आपसे ये बात पूछूं कि क्या आज आपने खाना खाया है या आपने खाना खा लिया था ना, तो आप बोलोगे येस मैंने खाना खा लिया था. तो वो आपने क्या किया, उस चीज़ को वैलिडेट किया है. तो जब आप किसी चीज़ को वैलिडेट करते हो, उस चीज़ को अप्रूवल देते हो, वो होता है कन्फर्म. हम कहते हैं ना कि कन्फर्मेशन देना. जैसे कि यू कैन लुक एट दिस एग्जाम्पल. शी कॉल्ड द एयरलाइन. उसने एयरलाइन को कॉल किया, क्या पता करने के लिए, ये पता करने के लिए कि उसकी फ़्लाइट रिजर्वेशन जो है वो कन्फर्म्ड है या नहीं है. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, अप्रूव करना, कोरोबरेट करना. और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मना करना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना. या अप्रूव का क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव कर देना, या फिर किसी चीज़ को कैंसिल कर देना. ठीक है, और अगर हम बात करें कॉन्फर्म की, ठीक है, कॉन्फर्म वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी रूल को, किसी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, आप किसी रूल या रेगुलेशन को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो. तो जब भी आप किसी रूल या रेगुलेशन को फॉलो करते हो वो क्या हो जाता है, कॉन्फर्म. ठीक है, दैट मीन्स यू आर कॉन्फर्मिंग टू सर्टेन रूल्स. इसके साथ हम लगाते हैं टू, लगा देते हैं, दैट समबडी इज़ कन्फर्मिंग टू, ये लगता है. तो इसके सिनोनिम्स अगर आप देखो तो क्या होते हैं, मानना, कंप्लाई करना, अडेप्ट कर लेना या ओबे कर लेना. और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं मानना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा, रेजिस्ट कर दिया, मना कर दिया, डिफ़र कर दिया, ओबे नहीं किया आपने, उस चीज़ से डिफ़र कर दिया. तो ये दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ कन्फर्म एंड कॉन्फर्म. ओके, तो अभी हमारे पास ये कुछ वर्ड्स के साथ मतलब फिलअप्स हैं जो हमने फिल करने हैं, जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द होटल क्लर्क आस्क्ड फॉर माई ID टू डैश माई रूम रिजर्वेशन बिफोर गिविंग मी द कीज़. अब क्या लगाओगे इसमें, बताओ क्या फिल करोगे कि जो होटल क्लर्क है उसने मुझसे मेरी ID मांगी ताकि वो क्या कर सके, कंफर्म कर सके कि रूम की जो रिजर्वेशन है वो हो रखी है बिफोर गिविंग मी द कीज़. तो उसने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है, तो वेरीफाई के लिए या चेक करने के लिए क्या वर्ड लगाते हैं हम, कंफर्म वर्ड लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंफर्म इज़ दी राइट आंसर. उसके बाद peer pressure often pushes teenagers to dash to the behavior and style of their friends. पीयर प्रेशर की वजह से जो टीनेजर्स हैं उनको अपने फ्रेंड्स का बिहेवियर और स्टाइल मानना पड़ता है, उनका स्टाइल फॉलो करना पड़ता है. तो क्या आएगा, फॉलो जब करना पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं फॉलो करने को, कॉन्फर्म. ओके, नेक्स्ट, कैन यू प्लीज़ डैश whether the meeting is still scheduled for 3 PM today. अब वो पूछ रहा है आपसे कि क्या आप ये चीज़ वेरीफाई करके बता सकते हो कि क्या जो मीटिंग है वो आज अभी भी 3 बजे ही हो रही है या नहीं. तो आपने उस चीज़ को वेरीफाई करके बताना है, वैलिडेट करके बताना है. तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कन्फर्म. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो कि कॉन्फर्म, देखो एक स्पेलिंग का बेसिक डिफरेंस सिर्फ क्या है, इसमें CONFO है, यहाँ पे CONFI है. सो द स्पेलिंग में डिफरेंस क्या है, O एंड I का डिफरेंस है बस. बाकी स्पेलिंग पूरा सेम है लेकिन मीनिंग भी चेंज हो जाता है. कन्फर्म O वाले का मतलब है रूल्स को फॉलो करना या टू अडेप्ट टू नॉर्म्स, नॉर्म्स को मानना या चीज़ों को फॉलो करना. और कन्फर्म का मतलब है वैलिडेट करना, अप्रूव करना, इस्टेब्लिश करना. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो एंड आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.